सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम पवन चौधरी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एंशियंट हिस्ट्री के उन क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए, इसका जो आंसर है वो है कनिष्क। इसका जो आंसर है वो है कनिष्क। उस टाइम पर राजा हुआ करते थे कनिष्क, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता की वो वसुमित्र ने की थी। पहली जो बौद्ध संगीति हुई उसकी अध्यक्षता की थी आपकी अजात शत्रु ने। पहली जो बौद्ध संगीति हुई उसकी जो आपकी उसका जो आयोजन करवाया था वो करवाया था अजात शत्रु ने, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। नंबर सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा जोत वाले खेत के लिए प्रसिद्ध है? जोत वाले खेत, देखो ये जो क्वेश्चन है वो हड़प्पा सभ्यता से है। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। देखिए, लोथल तो बंदरगाह हुआ करता था। इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। लोथल के अलावा जो प्रसिद्ध बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था आपका अल्लादीनो। लेकिन कालीबंगा से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? जोत वाले खेतों के। किसके साक्ष्य? जोत वाले खेतों के। इसके अलावा कालीबंगा से हमें हवन कुंड की वेदियां भी मिली हैं, और उसके अलावा हमें जो है हवन कुंड की वेदियां भी मिली हैं। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो गुप्ता ईरा से है, और गुप्ता ईरा को स्वर्णकाल भी बोला जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल या गोल्डन एज किसको बोला जाता है? गुप्त काल को। किसको बोला जाता है? गुप्त काल को। इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। देखो, श्रीगुप्त जो था वो इसका संस्थापक था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसके बाद में इसका पुत्र घटोत्कच आया, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से शासक नहीं हुए। स्वतंत्र रूप से शासन की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इस वजह से चंद्रगुप्त फर्स्ट को वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है, लेकिन संस्थापक अगर पूछ लिया है तो आंसर इसका श्रीगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए खम्भों पर अपना संदेश अंकित किया था? देखो, ये जो क्वेश्चन है वो है मौर्यन एरा से, मौर्य काल से। इसका राइट आंसर है अशोका। जैसे ही अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसने प्रजा को संदेश देने के लिए कई सारे शिलालेख बनवाए, खम्भों पे उत्कीर्ण करवाए, जो अच्छे अच्छे संदेश होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोका। किसे न्याय सूत्र के लेखक के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आपका गौतम। बृहस्पति बिल्कुल गलत है। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, और कपिल मुनि जो थे वो अलग थे आपके। इसका जो राइट आंसर है वो है गौतम। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? देखो जी, एहोल ये जो है जुड़ा हुआ है आपका पुलकेशिन सेकंड के साथ में। एहोल अभिलेख जो जुड़ा हुआ है या शिलालेख जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है आपका पुलकेशिन सेकंड के साथ में। इसका राइट आंसर है पुलकेशिन सेकंड। अकबर इसका वैसे ही नहीं होगा, विक्रमादित्य भी नहीं, और अशोक भी नहीं। इसका राइट आंसर पुलकेशिन। और एहोल अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है कि पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ये जो क्वेश्चन है वो जैन धर्म से है। इसके जो लेखक हैं वो हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। महावीर स्वामी कोई किताब नहीं लिखी, महात्मा बुद्ध कोई बुक नहीं लिखी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर भोज के शासक थे। ये थोड़ा एरर है क्वेश्चन में, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मेहर भोज किस वंश के शासक थे? ये इसका राइट फॉर्म बनेगी क्वेश्चन पूछने की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका जो राइट आंसर है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। जो पाल वंश था उसकी स्थापना करी थी गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना करी थी गोपाल ने। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? इसका राइट आंसर है आपका सातवाहन वंश।
सातवाहन वंश जो कि बिल्कुल दक्षिणापथ पे था, आप हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला हिस्सा। और सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी वो करी थी आपकी सिमुक ने। सिमुक गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये जो है इस वंश के महान शासक रहे थे। ये कुषाण वंश, ये चाइनीज वंश था। चाइना ने भी हमारे ऊपर शासन किया। कुषाण वंश की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी कुजुल कड़फिसेस। और इंडिया में इसका जो महान राजा रहा है वो कनिष्क रहा है। और कनिष्क के टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, सॉरी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन अभी मैंने कराया भी था। कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की विशिष्ट विशेषता नहीं है। देखिए ये इसमें पूछ लिया स्पेसिफिकेशन। नालियां बाहर रखना, ये तो थी भाई, जो लोग थे वो नालियां बाहर बनाते थे आज के लोगों की तरह। घरेलू वास्तुकला ये भी थी, जो लोग थे अंदर जो है मतलब उस तरीके की जो वास्तुकला थी उनकी, जैसे जो आजकल जो वास्तुकला फेमस है लगभग उसी तरीके की वास्तुकला थी। एक मिनट, क्या हो गया? ये क्वेश्चन था आपका। दुर्ग भी थे उसमें, वास्तुकला के अलावा जो दुर्ग भी थे। लेकिन जो मेन था मोहनजोदड़ो में, ये केवल स्पेसिफिक मोहनजोदड़ो शहर की बात हो रही है, वहाँ भूमिगत जल निकासी नहीं थी। ये जो भूमिगत जल निकासी थी वो लोथल में पाई जाती है। भूमिगत जल निकासी जो है वो लोथल में पाई जाती है। वास्तुकला का सीधा सीधा मतलब ये था कि लोग जो है उस डायरेक्शन के हिसाब से चलते थे। जैसे आजकल माना जाता ना कि घर का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो घर के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, तो उस तरीके की वास्तुकला को मानते थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संभवतः सबसे लोकप्रिय सभा कौन सी थी जिसमें प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था? पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। इसका जो राइट आंसर है वो सभा होगा नहीं, समिति होगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो वेदत है। इसका जो राइट आंसर है वो वेदत है, क्योंकि वेदत एकमात्र ऐसी लोकप्रिय सभा थी जहाँ विमेन और मैन वैदिक काल में उनको समान दर्जा प्राप्त था। वो डिबेट कर सकते थे एक जगह पर बैठ के। विमेन जो हैं वो आपका हिस्सा लेती थी ऐसी सभाओं में। और ऋग्वेद में कुछ विदुषी महिलाओं के भी नाम हैं, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ऋग्वेद में इन महिलाओं के, जो कि विदुषी महिलाएं थीं, विद्वान थीं, स्कॉलर थीं उस टाइम की, इनका जो नाम है वो मिलता है हमें। सभा और समिति, देखो सभा जो होती थी वो जो बड़े लोग होते थे उस टाइम पे, जो विद्वान लोग होते थे, पुरोहित होते थे, और हम कह सकते हैं जो विद्वान होते थे उनकी होती थी, और इसमें राजा भी इंक्लूड होता। लेकिन जो समिति होती थी वो जो है जनसभा होती थी। एक तरीके से जनसभा मतलब जो ग्रामीण लोग आते थे वो अपना रखते थे राजा के सामने। अथर्ववेद में सभा और समिति दोनों को ब्रह्मा की पुत्री बताया गया। अथर्ववेद में सभा और समिति दोनों को ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। इसका जो संबंध है वो है आपका समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन कहा किसने? ये कहा था विसेंट स्मिथ ने। एक हिस्टोरियन थे, एक इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ, उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त जो हैं कुमारगुप्त के बेटे थे, और कुमारगुप्त ने आपकी ये नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था कुमारगुप्त ने। और स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, हूणों को बिल्कुल ही पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया था इंडिया के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की? दक्कन, ये दक्कन मतलब हमारा जो डेकन प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, ये अब पहले उसे दक्कन के नाम से जाना जाता था, अब भी दक्कन पठार बोलते हैं उसे। तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था अशोक नहीं, चंद्रगुप्त,
बिंदुसार, इसका जो राइट आंसर है वो है बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और बिंदुसार ने आजीवक धर्म को जो अडॉप्ट किया और आजीवक धर्म की जो स्थापना की वो मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। पहले मक्खलीपुत्र गोशाल जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, एक तरीके से महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन महावीर स्वामी से क्लैश हो गया। बाद में उन्होंने भाग्यवादी धर्म में आजीवक धर्म की स्थापना की और उनका प्रमुख कथन है मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। कुणाल जो था वो अशोक का बेटा था। नेक्स्ट आपका महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक किसने लिखी है? ये पूरा नहीं लिखा गया है, इसका जो पूरा फॉर्म है मृच्छकटिकम, इसका पूरा फॉर्म है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखी है। देखिए कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के टाइम पे नवरत्नों में से एक थे। अभी मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय बताया था ना, विक्रमादित्य, तो उनके नवरत्नों में से एक थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, कालिदास की प्रमुख रचनाएं वो हैं विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो मालविकाग्निमित्रम जो है वो बेसिकली एक प्ले है। वो किस किस का प्ले है? जैसे आप शुंग वंश पढ़ोगे तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग और उसका अगला जो शासक बना वो था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र को क्या है कि मालविका नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, तो उसके ऊपर ये प्ले जो है उन्होंने रचा कालिदास ने, उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। हर्ष जो हर्षवर्धन की भी आपकी एक कृति है, उसका नाम है आपका नागानंद, उसका नाम है नागानंद। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 7वीं शताब्दी CE में आयोजित इलाहाबाद सम्मेलन का विवरण प्रदान करता है? 7वीं शताब्दी यानी कि ये जो टाइम पीरियड है वो है हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के टाइम पे जो चाइनीज ट्रेवलर आया था वो था हुइनसांग। तो राइट आंसर इसका दूसरा है। फायन जो आया था वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। इत्सिंग और सित्सुंग ये भी चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, ये भी आए थे इंडिया में। अच्छा, हुइनसांग को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नीतियों का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। तो वर्तमान शाक्य मुनि और नीतियों का पंडित हुइनसांग को कहा जाता है, ये इसके टाइटल्स हैं। ओके, आज हम यहीं फिनिश करते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो CGL में आए, और CGL की आपको पता ही है 20,000 वैकेंसीज जो है रिलीज कर दी हैं गवर्नमेंट ने, और ये टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव का मीनिंग है ये आगे बढ़ने की इनमें पूरी संभावना है। तो बी प्रिपेयर, तैयार रहिए और फोड़ना है इस बार। जय हिंद।